वेलकम गाइस, एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है द फैकल्टी। ये 1998 की एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। मूवी की शुरुआत ओहायो के हैरिंगटन स्कूल के ग्राउंड से होती है, जहां फुटबॉल कोच विलिस अपनी टीम के बैड परफॉर्मेंस से बहुत गुस्सा होता है। उन्हें वहाँ एक चीज़ मिलती है जिसे उनका बर्ताव बदलता है। उसी रात स्कूल में बजट के ऊपर मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग ख़त्म होते ही सब अपने घर निकलता है। प्रिंसिपल ड्रेक अपनी चाबी ऑफिस में ही भूल जाती है, इसलिए वो फिर से अंदर जाती है ऑफिस में। उन्हें कोच विलिस मिलता है, जो उनसे पेंसिल मांगता है। वो उन्हें पेंसिल देती है और कोच विलिस वही पेंसिल उसके हाथ में घुसा देता है। प्रिंसिपल उसे मार कर भागती है। मिसेस ओल्सन भी बाहर खड़ी होती है। प्रिंसिपल मिस ओल्सन से कहती है, आप यही रहिए, मैं आती हूँ। वो चाबियाँ लेके आ ही रही होती है कि भाग के कोच विलिस उनके पीछे आता है और वो भाग के बाहर पहुंच जाती है। पर मिस ओल्सन प्रिंसिपल को सीजर से वार कर मार देती है। अगली सुबह हैरिंगटन स्कूल से होती है, जहाँ ज़ीक सीनियर ईयर रिपीट कर रहा होता है। वो पेन में ड्रग्स भर के स्कूल में बेचता है। यह है केसी, जो स्कूल का न्यूज़पेपर फोटोग्राफर है। यह है डेलाइला, स्कूल की न्यूज़पेपर एडिटर। यह है स्टोकली, यह है स्टैन, डेलाइला का बॉयफ्रेंड। और यह है मैरीबेथ, जो स्कूल में नई लड़की है। उसी सुबह से कोच विलिस काफ़ी पानी पीने लगता है, जो कि बहुत वियर्ड है। फिर मिसेस ओल्सन आती है और कोच को एक डरावनी स्माइल देती है। दूसरी तरफ मैरीबेथ स्टोकली से दोस्ती करने लगती है, पर डेलाइला स्टोकली को लेस्बियन कह के चिढ़ाती है। केसी फुटबॉल ग्राउंड में होता है। उसे वहाँ एक क्रिएचर मिलता है। वो उस क्रिएचर को लेकर स्कूल लैब में जाता है, जहाँ मिस्टर फरलॉन्ग उसे चेक कर बताते हैं शायद ये एक नया स्पीशीज़ है। और जब उस पर गलती से पानी गिरता है तो वो स्पीशीज़ हिलने लगता है। फिर मिस्टर फरलॉन्ग उसे फिश टैंक में डालते हैं। फिश टैंक में डालते ही वो तैरने लगता है। मिस्टर फरलॉन्ग उसे हाथ लगाते हैं तो वह डबल हो जाता है। तुरंत वो क्रिएचर मिस्टर फरलॉन्ग को ज़ोर से काटता है। वो कहता है, मैं इसे यूनिवर्सिटी भेजता हूँ। इस सीन में स्टैन स्कूल जिम में नहा रहा होता है। तभी वहाँ एक टीचर आती है। स्टैन को लगता है शायद इसका दिमागी हालत ख़राब है। वो किसी को हेल्प लाने बोलता है, पर जब वो उसके बालों को हाथ लगाता है तो वो खून से सने गिर जाता है। मिस ओल्सन से उस टीचर की खबर पूछने जाता है। मिसेस ओल्सन कहती है उस टीचर को कैंसर है। फिर केसी का ध्यान ग्राउंड की तरफ जाता है, जहाँ कोच विलिस अजीब तरह से भीग रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ मिस बर्ग ज़ीक को समझाने आती है कि जो तुम कर रहे हो, ड्रग स्कूल में बेचते हो, वो बुरी बात है। पर ज़ीक मिस बर्ग की बुरी इंसल्ट करता है। अगले सीन में केसी और डेलाइला फैकल्टी लाउंज में जाते हैं। उन्हें स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए कुछ स्टोरी चाहिए होती है। उन्हें नर्स हार्पर की पर्स से मेडिसिन्स मिलती है और मिस्टर टेट्स की दारू की बोतल मिलती है। वो अपने न्यूज़ स्टोरी पेपर के लिए कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं कि वहाँ कोई आता है और वो झट से कबर्ड में छुप जाते हैं। वो मिसेस ओल्सन और कोच विलिस होता है। दरअसल ये दोनों उस स्पीशीज़ के काबू में होता है। वो कहते हैं वो टीचर काफ़ी ओल्ड है, इसलिए वो काबू में नहीं आई। मिसेस ओल्सन पूछती है स्कूल स्टूडेंट्स को कब काबू में लेंगे। कोच कहता है जल्द ही। तभी वहाँ नर्स हार्पर आती है। कोच उसे पकड़कर उसके कान में वो स्पीशीज़ डालते हैं। केसी और डेलाइला उस टीचर की लाश देख चीखते हैं और कबर्ड से निकलकर दोनों टीचर्स को धक्का मार कर बाहर भाग जाता है। उन्हें वहाँ प्रिंसिपल ड्रेक मिलती है, जो अभी तक जिंदा है। वो प्रिंसिपल से कहता है उन दोनों ने नर्स हार्पर को मार दिया। पर जैसे ही दोनों मुड़ के पीछे देखता है, नर्स हार्पर वही खड़ी होती है। फिर केसी अपने पेरेंट्स और पुलिस को ले आता है, पर कोई उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। प्रिंसिपल ड्रेक जब कबर्ड खोलती है तो वहाँ से एक डॉल मिलती है। वो कहती है शायद बच्चे इस डॉल से डर गए। वह प्रिंसिपल ऑफिसर को रूम में ले जाती है और जब वो ऑफिसर बाहर आता है, वो एक डरावनी स्माइल देता है। इसी समझ जाता है कि उन लोगों ने इसे भी काबू में कर लिया है। फिर केसी के पेरेंट्स उसे घर ले आते हैं। वो उस पर काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं अब तुम स्कूल से सीधा घर आओगे और कहीं नहीं जाओगे। पर केसी को डेलाइला से इस मैटर पर बात करनी होती है, तो वो खिड़की से बाहर जाने लगता है। तभी घर के बाहर वो फैकल्टी के टीचर्स को देखता है और लड़खड़ा के गिरता है। वो टीचर्स उसके नज़दीक आने लगता है। तभी उसके डैड आता है। वो देखता है वो टीचर्स गायब हो गए। अगले दिन स्कूल में अजीब घटनाएं चलती रहती है। नर्स हार्पर सब स्टूडेंट्स को कुछ इंजेक्ट करने लगती है। सभी टीचर्स कुछ खाते नहीं, सिर्फ पानी पीने लगते हैं। वो दोनों लड़के जो ज़ीक से ड्रग्स लेते हैं,
वो बहुत सारी ड्रग्स खरीदता है। मिस पर्क जो काफ़ी अच्छी होती है वो जीक की सबके सामने इंसल्ट करती है। अजीब घटनाओं के चलते केसी ये सारा मैटर स्टोकली से डिस्कस करता है। वो कहता है सब स्ट्रेंज एक्ट करने लगे हैं, खास करके फैकल्टी। स्टोकली एक साईफाई फ्रीक होती है। स्टोकली की थियोरी के हिसाब से ये सब एलियंस कर रहे हैं। डेलाला भी स्टैन से डिस्कस करती है और वो चारों जब लैब में आता है तो वो स्पीशीज वहाँ से गायब होती है। वो चारों एलियंस के ऊपर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जीक और मैरीबेथ वहाँ आते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर फरलॉन्ग आता है और केसी पर अटैक करता है। जीक एक हथियार से मिस्टर फरलॉन्ग की उंगलियां काट देता है। वो उंगलियां चलने लगती है। फिर फरलॉन्ग जीक को इन्फेक्ट करने ही लगता है कि जीक अपने ड्रग से भरा पेन उसकी आंख में घुसा देता है, तो वो वही मर जाते हैं। फिर सभी को यकीन होता है ये सच में एलियन इन्वेजन है। वो सभी सीधा जीक के घर जाते हैं जहाँ जीक ने अपनी छोटी सी लैब बनाई होती है। वो वहाँ जो केसी ने स्पीशीज लाई होती है उसे टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि वो एक पैरासाइट है जो बॉडी में जाके बॉडी को कंट्रोल करता है। इससे उसको एनर्जी मिलती है और ड्रग से वो मरता है, वैसे ही जैसे मिस्टर फरलॉन्ग ड्रग से मारे गए थे और सभी पानी पीते जा रहे थे। इसका मतलब एलियंस ने पूरे स्कूल को कंट्रोल में लिया था। स्टोकली कहती है थ्योरी के हिसाब से अगर हम एलियंस के लीडर क्वीन को मारते हैं तो सभी लोग पहले जैसे हो जाएंगे। सभी स्टोकली की बात मानते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगता है। स्टैन कहता है हम सब ड्रग्स को लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम में से कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं। सभी लोग बारी बारी ड्रग्स लेते हैं, पर जब डेलाला की बारी आती है तब पता चलता है कि वो उनमें से ही एक है। वो पूरी लैब को तहस नहस कर भाग जाती है। उन्हें लगता है क्वीन प्रिंसिपल होगी क्योंकि वो स्कूल की हेड है। वो डायरेक्ट स्कूल जाता है। आज रात ही फुटबॉल मैच होती है जहाँ पूरा टाउन मैच देखने आता है। फिर वो लोग जिम में प्रिंसिपल को कॉन्फ्रंट करते हैं। जीक प्रिंसिपल को शूट करता है। उन्हें लगता है शायद हमसे मिस्टेक हो गई। प्रिंसिपल उठती है और वो कुछ करे इससे पहले ही मैरीबेथ उस पर पूरे ड्रग्स फेंकती है जिससे वो मर जाती है। सभी लोग नॉर्मल हुए कि नहीं ये देखने स्टैन ग्राउंड में जाता है, पर वो देखता है कोच और प्लेयर्स बारिश में भीगते एनर्जी ले रहे हैं। वो तुरंत भाग के फ्रेंड्स को बताने जाता है। फ्रेंड्स कहते हैं अंदर आने से पहले ड्रग टेस्ट करके दिखाओ। स्टैन ड्रग्स फेंक देता है, यानी वो भी इन्फेक्टेड है। सभी फ्रेंड्स टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि ड्रग्स ख़त्म हो गए हैं। जीक कहता है मेरे पास और है, पर वो कार की डिक्की में है। केसी और जीक ड्रग्स लेने बाहर जाता है, पर बाहर कोच और फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं जो इन्फेक्टेड है। केसी उन लोगों का ध्यान भटकाता है और जीक अपनी कार की तरफ भागता है। वो ड्रग्स निकाल ही रहा होता है कि मिस पर्क वहाँ आ जाती है। जीक कार में बैठ कार को बस से क्रैश करता है। मिस पर्क कार से उठकर बाहर जाती है और वो जब मिस पर्क को देखता है तो उसका सर किसी ऑक्टोपस की तरह चल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है मैरीबेथ ही वो क्वीन एलियन है। वो अपने असली रूप में आती है। केसी और स्टोकली डर के भाग के स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं, पर वो एलियन स्टोकली को पकड़ लेती है। केसी जैसे तैसे कर स्टोकली को बचाता है और दोनों भाग के लॉकर रूम में जाते हैं। जीक भी आता है। मैरीबेथ कबूल करती है मैं ही वो एलियन हूँ, तुम लोग कैसे डफर हो, उस दिन मैंने वो ड्रग लिया ही नहीं था। स्टोकली इन्फेक्टेड होती है। केसी उसे लेकर लॉकर रूम में बंद करता है और मैरीबेथ दोनों के पीछे लग जाती है। वो जीक को भी घायल कर देती है और अभी सिर्फ केसी ही बचा हुआ है। वो केसी को बताती है कि हमारा प्लैनेट बर्बाद हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ एक नई दुनिया बसाने आई हूँ। फिर वो असली रूप में आकर केसी को मारने आती है। केसी बड़ी चालाकी से उसे हॉल में ले आकर बेंचेस में फंसा देता है। जैसे ही वो एलियन फंसता है केसी ड्रग्स भरा पेन उसकी आंख में घुसा कर मार देता है। वो एलियन वही मर जाता है। फिर मूवी एक मंथ आगे जाती है। सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जीक फुटबॉल टीम ज्वाइन करता है। स्टोकली स्टैन को डेट करती है। केसी टाउन का हीरो बन जाता है और वो डेलाला को डेट कर रहा होता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।